नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का सहयोगी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले एक हफ्ते से जो लगातार बरसात हुई उसके बाद शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई, क्योंकि 3 से 4 डैम उनका पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया। तो इसी के चलते हमारी जो टीम है पिछले 2 से 3 दिनों में अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग गाँव में जो शिवनाथ नदी के नज़दीक है, जहाँ पर पानी घुस जा रहा है, वहाँ का जायजा लिए। आज हमारी टीम शीतलवाड़ा नाम की एक बस्ती है, वहाँ पर गई और वहाँ पर जा कर के जायज़ा लिया। दरअसल शीतलवाड़ा में 300 से 400 परिवार रहते हैं और कई लोग उसमें मैक्सिमम लोग पशु पालन वाले हैं, मतलब जैसे जो पशु पालते हैं, गाय भैंस ये सब पालने वाले। कईयों की बकरी है, तो कईयों की बकरियाँ तक बह गई, सामान ख़राब हो गया, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। उस बाढ़ के बहाव में, क्योंकि रात के करीब 15 से 16 अगस्त के रात्रि 2 बजे के दरमियान वो बाढ़ आई अचानक से। प्रशासन ने किसी भी प्रकार का कोई इतला नहीं किया। डैम खोलते समय प्रशासन को पहले से ही लोगों को बता देना था, सचेत कर देना चाहिए था, किसी प्रकार का सचेत नहीं किया। उसके अलावा मौसम विभाग पहले से ही बता रही थी, प्रशासन खुद सो रहा था, अचानक से सारी चीज़ें हुई, तो जिसकी वजह से कई लोग का घर बर्बाद हो गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ घर बर्बाद हो गया क्योंकि कई लोग का जो धान है वो ख़राब हो गया, कई लोग की बकरी बह गई, एक जन का यहाँ तक कि भैंस गाय तक उस बाढ़ में निकल गया। 50-1 लाख की भैंसें बेचारा गरीब आदमी खरीदता है जो दूध देने वाले होते हैं, गाय भैंस। तो जो शिवनाथ नदी से टटे हुए हैं, कुछ बस्तियाँ ऊपरी स्तर पर भी ऊपर है, थोड़े ऊंचे में है तो वो बच गई, लेकिन जो निचले स्तर पर है, नीचे में है और शिवनाथ नदी से लगी हुई है, वहाँ पर जैसे शीतलवाड़ा काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ है। तो हमारे आज के इस रिपोर्ट में अभी आप आगे देखिएगा, लोगों ने अपने दर्द बयां किया है, किस प्रकार से उनको क्या क्या नुकसान हुआ। आप इस पूरी रिपोर्ट को पहले देखिए। पूरे यहाँ तक आज चल रहा ये इनके घर में पूरा पानी भर गया था। ये आप जो देख रहे हो, ये पानी पूरा, ये जो जितने जानवर हैं, मवेशी है, पूरे जानवर इसमें डूब चुके थे, इतना पानी भर चुका था। इनका जो जानवरों को खिलाने वाली जो उनका वो था, वो सब उसमें बह गया, पूरा डूब गया। और ये दीवार के इतने तक पानी भरा हुआ था। आप देखिए, इनको इतना भारी नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ इस पानी की वजह से। जानवर की कुट्टी इसमें बह गए और दीवार भी टूट गया। देखिए, आपका नाम? तरुण यादव। क्या हुआ था उस रात? इस रात बहुत अचानक पानी भर गया, ऊपर से अपने सूचना भी नहीं मिला था, तो आर्थिक बहुत नुकसान भी हो गया अपने यहाँ। अचानक रात में पानी भी बढ़ गया, अपने कुछ पता भी नहीं था, ऊपर सादे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अपने यहाँ। ये कौन सा क्या क्या हुआ है, ये इसकी जानकारी थोड़ा आप लोगों को दीजिए। इसका पूरा खाना आने का पूरा दाना आना, कुटी उटी सब बहा गया है, और पूरा पर्दा वर्दा भी पूरा भसक गया है। और ये हमारा बस्ती है बजरंग चौक। अच्छा, यहाँ आपके मवेशी वगैरह भी थे, वो भी बह गए क्या? मवेशी लोग को भी मतलब उसके ऊपर पानी मतलब आ ही गया था, पूरा दूध सब नुकसान हो गया है। जानवर लोग को भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है। प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप उसका वही तो आप देख रहे हैं कि क्या कुछ होता है, बहाया उसका कुछ सूचना भी नहीं दी है। नुकसान हो गया तो कुछ सामने क्या कैसे कुछ हल होगा, तो वही देख रहे हैं। सरपंच, यहाँ के जो सरपंच है वो कौन है? शिव निषाद है, वो हेमेश्वरी निषाद है सरपंच, लेडीज है। वो आए आपसे मिले? नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया अपने यहाँ पे। हाँ, नुकसान हुआ है अपना आशा। तो आप लोग कितने दिन बाहर भी गए थे या यहीं पर रहे फिर आप लोग 2 दिन? फिर बाहर निकाले अपने जानवर को 2 दिन से, बीच मतलब खेत है वहाँ से। अमन, हाँ, क्या बोला था? हाँ, सब जानवर ऊपर ही थे। हाँ। मतलब हाँ। गवाही है बेचारा। पूरा धान वान बहा गए रही है ना? हाँ।
ले बता सब चीज कर महामारा के है ना, तो आप मन के बहुत नुकसान हुए हैं, बहुत दिक्कत हुए हैं। जानवर तो वो टाइम कहाँ गए रहे आप मन, कहाँ गए रहे? हाँ वहाँ चले गए नहा ऊपर चढ़ के। तो आप मन घर में रहीस? हाँ वो टाइम इसे पूरा अच्छा जानवर हाँ हाँ। तो आप मन के कोनो बताए बर नहीं आए रही कि ना पानी आया है? दिन में आए रही पानी कोई नहीं आ रही से कि रात में? नहीं दिन में आए रहे इसका पानी। अच्छा ठीक। ये आप मंच देख रहे हैं, लोग यहाँ पर अपना शरण लेने के लिए यहाँ पर आए, और यहाँ जितने परिवार थे उन लोगों ने अपना जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर यहाँ से कूच करके यहाँ से विस्थापित हो गए, वरना यहाँ पर इतना पानी भर चुका था कि यहाँ डूबने की स्थिति थी कि लोग यहाँ डूबकर मतलब डूब सकते थे, मर सकते थे, इतना पानी भर गया था। अब ये जो घर आप देख रहे हैं है ना, ये देखिए, ये जो जानवर है मवेशी, इनको बचाने में इन लोगों को कम से कम घंटों का प्रयास लगा इनको बचाने के लिए। और यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों को प्रशासन के तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी, और अचानक से ये पानी भरने लगा था क्योंकि गेट खुल गया था, और प्रशासन को इनको सूचना देना चाहिए था, अवगत कराना चाहिए था इस ऐसी स्थिति से। और अभी सरपंच यहाँ पर आए नहीं हैं, लोग यहाँ पर लोग अच्छा, सरपंच आके कुछ बोले नहीं का? अच्छा, रेती देखे बार सरपंच आए रहे, पानी भर के लोग मर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में पूरा पानी भर गया था। ये आप खिड़की आप देख रहे हैं ना, ये विंडो है, ये खिड़की है, इस खिड़की में पूरा पानी भर गया था। कितना है, इतना पानी भर गया घर में नहीं? हाँ हाँ, आप जाओ थोड़ा सा नहीं। हाँ हाँ, हमन मन देखा था यहाँ से। तो वो डर वो टाइम में का करत तुमन का करे, कहाँ गए? पानी में नहीं वैसे ना, इतना पानी में छाती भर भी नहीं। हाँ हाँ, मोटर भर के निकाला था। अच्छा, तो फिर तुमन कहाँ गए वो टाइम? कुछ नहीं, कहा संभाला नहीं। हाँ, वो मंच कर रहे हैं। हाँ हाँ, बीच मंच में। हाँ, ओकर बाद नहीं सरपंच लेकिन कुछ नहीं। हाँ, अभी तक ध्यान की दी से। हाँ, और सीधा नहीं कुछ सब कहीं नहीं, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं। ये पूरा ये घर बन गया, ये नहीं। हाँ, ये घर पूरा डूबे रहे ना। तो अभी तुमन कैसे कर था? नहीं, अभी कच्चा है। अभी कच्चा है? कच्चा है नहीं। हाँ। तो काय कहे दूसरा घर ये वो ढांचा जावे नहीं। हाँ। एक दिन के व्यवसाय दे दी, लगातार दे नहीं। अभी कोई दिक्कत है? पूरा कीड़ा मकोड़ा आते नहीं। हाँ हाँ, सांप बिच्छू बन गया। सांप बिच्छू बन। हाँ हाँ, माटी तेल कोटा मंगवे नहीं। हाँ हाँ, दे नहीं। हाँ, 100 रुपये लीटर का थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो बात है भाई। हाँ, सही बात है। 100 रुपये देना ले। हाँ, प्रशासन के लोग आए रहे इसका आप मन से मिले बा? नहीं मिले बा, नहीं आ रही। कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया, सरपंच आ रही बस। हाँ, कोई नहीं आया ना? एडा नहीं। हाँ, एडा नहीं, एडा नहीं। हाँ, ये हमारे बहनी मन नहीं, ये मन है। हाँ हाँ, पूरा बिचारी मन ये मवेशी हवे ये का। आइए हम लोग यहाँ की और समस्याओं को देखते हैं। यहाँ की गांव, हमारा गांव जो है, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं दी से। जानवर बाहर निकलने से भी बाबा आपका नाम क्या है? फुलीलाल। ये ढाल मतलब कब से आप रहता हो ये गांव में? 28 साल हो गए ना। तो 28 साल में ये पहली बार ऐसा हुए है कि? एक बार हुआ ना 94 में। पूरा सुधेरी से। हाँ, सुधेरी से निकाल ना। हाँ हाँ, और अभी के है 1.5-2 फीट हुई अंदर। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ते से नदी का पानी बहकर ऐसे जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ अच्छे मकान हैं, बड़े मकान हैं, यहाँ लोग निवास करते रहते हैं। और ये जगह जो है वो नदी के रूप में तब्दील हो जाता है बारिश जब होता है। ये यहाँ तक इतना धार उसका रहता है, यहाँ तक बहुत तेज धार रहता है। ये देखो यहाँ तक। साथियों, ये थे शीतलवाड़ा
के लोग जिनके घरों में बाढ़ आई, और आपने देखा दादा एक थे वो अपनी बात बता रहे थे, इसके अलावा एक युवक था वो बता रहा था युवक के घर में बहुत सारे गाय भैंस हैं वो पालते थे, तो उनके यहाँ भैंस चली गई, उसके अलावा सामान ख़राब हो गए बहुत सारे, इतना कुछ हुआ, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी लोगों को बताने नहीं आया, ना उनको देखने आया। यहाँ तक कि वहाँ के जो सरपंच थे वो तक एक बार भी उनको देखने नहीं आए। उसके अलावा वो चाह रहे हैं कि वहाँ जो उनको खामियाजा हुआ है उसकी भरपाई गवर्नमेंट सरकार करे, तो वो भी नहीं सरकार की तरफ से किसी प्रकार का। ज़िले के कलेक्टर की जवाबदारी थी पूरी तरीके से कि डैम की सूचना होने से पहले करें, और उसके बाद फिर आगे जो भी नुकसान हुआ है, भरपाई हुई है, उसकी भरपाई करें। लेकिन कलेक्टर साहब भी सो रहे हैं पूरी तरीके से। तो मैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही आप लोग को बताना चाहते हैं कि प्रशासन किस तरीके से लोगों को दुर्ग ज़िले में पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है, और इस प्रकार की रिपोर्टें अभी जैसे परसों भी एक बस्ती हम लोग गए थे, शिवनाथ नदी से लगा हुआ वो मछुआरों की बस्ती है, जस्ट लगी हुई है शिवनाथ नदी से, वहाँ पर भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो तरस रहे हैं, वहाँ पानी तक नहीं है, वहाँ पट्टा तक नहीं दिया जा रहा। वहाँ लोगों की मांग है, वहाँ पट्टा नहीं दे सकते तो कम से कम बस्ती में उनको दे दें, तो बस्ती में भी उनको जगह नहीं दी जाए। इस प्रकार का जो तानाशाही रवैया दुर्ग जिला का जो प्रशासन कर रहा है वो ना करे, क्योंकि ऐसे में अगर ज़िले में लोगों के अंदर अगर आक्रोश आ गया, क्योंकि अभी बरसात का भय बना हुआ है, मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी दी है कि आगे भी भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो प्रशासन से मैं यही बात बोलूँगा कि अभी जाग जाए, लोगों के बारे में सोचे, आम जनता के बारे में सोचे, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है बघेल जी, वो कक्का बनते हैं राज्य के, लोगों के बड़े हम लोगों के लिए करेंगे और लोगों के हितैषी बनते हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में उनका काम देख के समझ में आ रहा है किस तरीके से वो राज्य में तानाशाही रवैये तरीके से चला रहे हैं। बीजेपी में और कांग्रेस में, इसलिए साथियों मैं हमेशा बोलता हूँ बीजेपी और कांग्रेस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही पार्टियाँ उद्योगपतियों की हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बारे में सुनती हैं, उनके बारे में सोचती हैं, उनके बारे में बात करती हैं। अभी भी टाइम है, जाग जाइए। ये सारे नेता जो हैं, ये सारे नेता किसी काम के नहीं हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। अगर इनको जगाना है तो इनके खिलाफ आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा। आगे भी हम लोग इस प्रकार की जो रिपोर्ट है आप लोग के सामने लेकर के आते रहेंगे। अभी शिवनाथ नदी पे जो रिपोर्टिंग है हम लोग की चलती रहेगी आगे भी, और आगे भी आप लोग के सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह, मेरे कैमरा पर्सन मजहर खान के साथ मुझे जाती है। नमस्कार दोस्तों।